हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोवीज। सो गाइस, आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तकरीबन 1 साल के बाद मैं उससे मिलूँगा एंड मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी हो जाएगी और उससे बातचीत करूँगा और उससे पूछूंगा उसकी लाइफ, उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। A few moments later. तो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला कि चलो अपने फ्रेंड से मिलते हैं और उससे बातचीत भी करेंगे, तो ये रही मेरी फ्रेंड। सो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हाय व्यूअर्स, मेरा नाम सबिका है एंड मैं जॉन को पिछले मोर देन 3 इयर्स से जानती हूँ। वी वर्क टुगेदर एट CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना अच्छा फ्रेंड बना लूंगी ऑफिस पे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, बट आई एम ग्लैड आई मेट जॉन एट CHRI एंड नाउ ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. So I'm glad that he chose me to be on his channel. Thank you. Yeah. So चलो अभी तुमसे कुछ बात करेंगे तुम्हारे एजुकेशन के बारे में। तो ये बताओ कि तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से खत्म हुई? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही मैंने पढ़ाई करी है प्राइमरीली एंड आई स्टडीड एट सेंट थॉमस स्कूल मंदिर मार्ग, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन भी मेरी दिल्ली से ही हुई है। मैंने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म ऑनर्स में कराया है फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन विच इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. दैट वाज माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स. देन आई परस्यूड माय मास्टर्स एट TISS Mumbai, Tata Institute of Social Sciences Mumbai, in slightly a different field from journalism. So my master's was in social work, but specialization was in criminology and justice. Okay. Yeah. तो उसमें एडमिशन लेने के लिए, टेस्ट में एडमिशन लेने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ा तुम्हें? हाँ, so हमारे टाइम पे आई थिंक अभी तक वही प्रोसीजर है। हमारे टाइम पे बेसिकली एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो ऑल ओवर इंडिया से ऑब्वियसली बच्चे अपीयर होते थे उस एग्जाम के लिए। तो पहला स्टेप वही होता था। ऑब्वियसली यू फिल योर फॉर्म एंड देन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता था। उसमें अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाओ देन आपको इफ यू सिलेक्टेड इन दैट आउट ऑफ 100 उसमें होता था मार्क्स। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन यू कॉल टू बॉम्बे फॉर अ GD. उस टाइम पर सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन में एक GD होता था and then followed by a personal interview. So the marks total were from 200. 100 was the entrance exam, common entrance exam. Then I think 50 for GD and 50 for your interview. Yeah. Okay, fine. So चलो मास्टर्स के बाद तुम्हें कोई फेलोशिप मिली? हाँ, सो मास्टर्स के बाद मैंने फेलोशिप करा था। इट वाज अ TISS क्रिमिनल जस्टिस फेलोशिप। नई फेलोशिप स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही हुई थी वो फेलोशिप। इट वाज टाइटल्ड एज TISS क्रिमिनल जस्टिस फेलोशिप. इट वाज फंडेड बाय द टाटा ट्रस्ट एंड फेलोशिप मेरी एज द नेम सजेस्ट ऑब्वियसली क्रिमिनल जस्टिस की फील्ड में ही थी एंड आई चोज टू वर्क ऑन द टॉपिक ऑफ अंडर ट्रायल विमेन प्रिजनर्स एंड लीगल एड, एक्सेस टू लीगल एड फॉर अंडर ट्रायल particularly women prisoners, but then obviously I also worked with male inmates and my area was the field was in Aligarh. So I was working in Aligarh district prison. तो कितने टाइम के लिए तुमने अलीगढ़ में काम किया? So this fellowship was for a period of 2 years. 2 years. हाँ, 2 years का था. So I graduated I passed out from TISS in 2015. So 15, 16, 17 तक वो fellowship था. 17 मार्च अप्रैल तक। ये क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूँ जो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से मैं मिलता हूँ कि तुमने ये फील्ड ही क्यों चुना? किसी से इंस्पायर्ड हुई थी क्या तुम? So I wouldn't call myself a human rights activist, although I'm working in this field. But वो मैं अपने आप को obviously मैंने इतना काम नहीं करा है एक्टिविज्म वगैरह का, या फिर मैं अपने आप को बोल पाऊँ, वो टाइटल ले पाऊँ कि मैं I am a human rights activist. But obviously I'm working in this field for the past more than 5 years. Okay. See, I was always interested in even while I was pursuing journalism, I was always interested in criminal justice as a field. So that is why I pursued criminology specifically from TISS, and followed by that I was very intrigued into working in prisons. Prisons में मेरा बहुत इंटरेस्ट था काम करने का अपने TISS के टाइम से, बिकॉज TISS में बहुत फील्ड वर्क होता है हमारे कोर्स में। सो हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला था वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करके। तो इसलिए मैंने चूज करा बेसिकली प्रिजन्स में काम करना। एंड देन
ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली माई वर्क इज इन प्रिजन रिफॉर्म्स। अभी तक मेरा काम वही रहा है। ऑब्वियसली इन फ्यूचर आई माइट एक्सप्लोर अदर एरियाज इन क्रिमिनल जस्टिस बिकॉज इट्स अ वास्ट फील्ड। सो इंटरेस्ट था मेरा, बेसिकली इंस्पिरेशन एज सच नहीं मैं बोलूँगी कहीं से। ओके, फेयर इनफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा अभी करंट वर्क क्या है? अभी करंट वर्क क्या चल रहा है और कहाँ पे तुम अभी काम कर रही हो? अच्छा, so अभी आई एम वर्किंग एट कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। इट्स अ इंटरनेशनल NGO. We work in the field of criminal justice primarily, along with working on access to information and access to justice. उसके अंदर criminal justice का आ जाता है। Access to justice, access to information and international advocacy पर हम काम करते हैं। And मेरा जो प्रोग्राम है that is prison reforms. Prison reforms में I am a program officer and सो मेरा अगर मैं काम बोलूँ, मेरा प्राइमरली काम रहा है CHRI में ज़्यादातर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रिजन्स इन डिफरेंट स्टेट्स। सो अभी तक मैंने हरियाणा एंड पंजाब के प्रिजन्स में ज़्यादा काम किया है। सो हमने 2 स्टडीज बेसिकली करी थी लास्ट 3 इयर्स में। हमने 2 स्टडीज करी हैं, इन डेप्थ स्टडीज ओवरऑल प्रिजन कंडीशंस पर। सो हमारा रिसर्च भी है एंड एडवोकेसी भी है। हाँ, फील्ड विजिट्स सारे प्रिजन्स में हमारा रहा है, हरियाणा पंजाब के। जैसे तुमने दोनों स्टेट कवर किया है, ऑलमोस्ट हर एक जेल्स में विजिट किया है तुमने, तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा जो इश्यूज लगा लाइक हरियाणा में और पंजाब में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन से केसेस मिले देखने को जब तुम जेल में विजिट करती थी, और कंडीशंस क्या था दोनों स्टेट्स में? ओके, सो ऑब्वियसली प्रिजन्स कुछ अजम्पशंस होते हैं हमारे जब हम प्रिजन्स में जाते हैं। काफ़ी अजम्पशंस आर ट्रू ऑब्वियसली, काफ़ी तो हमारे गलत भी निकलते हैं अजम्पशंस बिकॉज अंदर एक डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट होता है एंड काफ़ी लोग डरते भी हैं। इट्स सो हम तो वी अप्रोच इट एज अ फील्ड एंड यू नो एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड स्टडी एंड अ फील्ड वेयर वी कैन इंटरवीन, जहाँ पे कुछ अगर चीज़ें एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं चल रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली प्राइमरीली द केस इंडिया के प्रिजन्स में अगर देखा जाए तो, इवन सब जगह प्रिजन्स में यही है। बट साउथ एशिया अगर हो गया तो प्रिजन की कंडीशंस ऑब्वियसली काफ़ी बेकार है। तो हमारा यही एक एम रहता है, हम अपनी स्टडीज़ के थ्रू एक इंटरवेंशन कर पाएँ। अगर बीइंग अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ थर्ड पार्टी, सो अगर हम उस प्रिजन से अप्रोच कर रहे हैं किसी फील्ड को, प्रिजन्स को इस केस में, तो उस तरह से अगर हम इंटरवीन कर पाएँ। तो अगर जैसे यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि क्या वहाँ पे ज़्यादातर रहता है, तो हमारा जो फोकस एरिया होता है प्रिजनर्स जो हम लेते हैं, हम चूज करते हैं जो वल्नरेबल ग्रुप है, इन द सेंस प्रिजनर्स फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, women inmates, their children who are staying with them, हम ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट, दैट्स आवर रिस्पोंडेंट्स। अगर हम देखेंगे जिनसे हम बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, दैट्स द ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उनको एक्सेस टू लीगल एड वगैरह में हम इंटरवीन करते हैं, एंड देन बेसिक फैसिलिटीज अगर कुछ नहीं है, सो वी टेक अप ऑल दीज इश्यूज विद स्टेक होल्डर्स। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स। सो हमारा ये नहीं है दैट यू नो हमने वो रिसर्च करी एंड लाके छाप दिया एंड कुछ हुआ नहीं। फॉरेन प्रिजनर्स हाँ, के साथ काम किया? या So we also in prison reforms we also work with foreign national. किस तरह के foreign prisoners थे, क्या बताना चाहोगे अपने ऑडियंस को? हाँ, so foreign national prisoners के साथ भी हम काम करते हैं. That is a specific area of work that we do, and our friend and our colleague Palak works on foreign national prisoners in our team. बट ऑब्वियसली हम जब प्रिजन्स में जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेन नेशनल प्रिजनर्स को भी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर स्टडीज दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल ग्रुप। ज़्यादातर इंडिया में प्रिजनर्स अफ्रीकन नेशन से होते हैं, नाइजीरिया, युगांडा, इन जगहों से ज़्यादातर होते हैं। मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? अगर तुम लोगों ने इंटरवीन किया, लाइक केसेस देखे, तो ऐसा क्या रीज़न था कि वो लोग ही ज़्यादा यू नो जेल में हैं? और भी होते हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन जगहों से भी होते हैं, बट मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज से होते हैं जो हमने देखा गया है वो NDPS नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर होते हैं, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में। ओके सो दैट इज व्हाई उनका एक थोड़ा स्टीरियोटाइप भी, मैं बोलूंगी थोड़ा स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है इंडिया में, दैट यू नो अगर अफ्रीकन है तो हमने काफी रेसिज्म के केसेस भी सुनने में आते हैं, स्पेशली दिल्ली में, कि अफ्रीकन है तो चलो ठीक है, यू नो हो सके ड्रग्स के पेडलर होंगे या ड्रग केसेस में होंगे। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट
क्वेश्चनिंग के वो किस केस में, वो हमारी ड्यूटी नहीं है कि वो वेदर प्रूव्ड और नॉट, बट प्राइमरीली एनडीपीएस के अंडर होगा। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि पीएचडी करने का कुछ प्लान है, और अगर है तो किस टॉपिक पे और कहाँ से करोगे? पीएचडी का ऐसा मेरा नहीं है कि अभी तक मेरे ध्यान में कोई टॉपिक ही नहीं है। पीएचडी तो ठीक है, आई रियली वांट टू गो बैक इनटू एकेडमिक्स एंड नो मोर, बिकॉज सी ऐसा होता है, क्रिमिनोलॉजी मैंने मास्टर्स करा एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो अब जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हो ना, तो आपको काफी बार ऐसा लगता है दैट एक बार थ्योरी दोबारा जाके समझें, दोबारा थ्योरी पढ़ें तो उसको हम अप्लाई करें फील्ड में। तो मोस्टली मुझे काम तो फील्ड में ही करना है, बट आई रियली वांट टू गो बैक एंड स्टडी द सब्जेक्ट इन डेप्थ। सो उस रिगार्ड में आई रियली थिंक के मे बी अनदर मास्टर्स और अ पीएचडी विच विल बी अ मोर डिटेल्ड थिंग उसमें करें एंड कुछ रिसर्च, बिकॉज सी क्रिमिनोलॉजी इन इंडिया इज अ इमर्जिंग फील्ड। सो इंडिया इज अ वेरी रिच, अगर देखा जाए स्टडी वाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रीजन, बहुत स्कोप है, यहाँ इंटरवेंशन की भी बहुत ज़रूरत है इंडिया में इस फील्ड में। तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर मोर। इंडिया से ही है किसी और यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी से? सी इंडिया में लिमिटेड स्कोप है एकेडमिक्स का, अगर देखा जाए तो हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग पीएचडी। टिस इज वन, टिस में होता है, बट आइडियली आई वुड वांट टू किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, जो भी नए बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर ह्यूमन राइट्स में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज तुम्हारी तरफ से? सी इट्स दिस एरिया ऑफ वर्क नीड्स अ लॉट ऑफ यंग एंड पैशनेट पीपल, जो इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं कि हम इस फील्ड में इंटरवीन करें। एंड बेसिकली प्रिजन्स का अगर देखा जाए इट्स अ क्लोज इंस्टीट्यूशन। सो अगर आप उस एरिया में बी इट अ लॉयर और सिविल सोसाइटी के थ्रू आप काम कर रहे हो प्रिजन्स एज एन एरिया में, आपके स्टीरियोटाइप्स भी निकलेंगे एंड आपको एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी। सो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा एंड जो इंटरवेंशन की जरूरत है आप उस चीज में भी एक हेल्प कर सकते हो। सो definitely more and more people should explore this field, especially people who are interested in human rights or criminology for that matter, even psychology aspects से अगर देखा जाए, even access to information वाले लोग, RTI activists, हाँ काफी स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। इट्स अ होल एरिया इन इटसेल्फ। तो डेफिनेटली आई वुड obviously encourage more youngsters and more people to work in this field. Okay, so thank you for your time and चलो फिर कभी मिलेंगे। So guys, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी शॉर्ट वीडियोस, फोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका नाम है इंडोगीज। एंड तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। बाय।